ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणे, से रामा सम्मुख रहो गणे। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मेरी माँ पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी, शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बातों को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। देखो, दोनों पति पत्नी हिमालय और मैना दोनों बहुत तकलीफ हुआ उनको कि मेरी पुत्री का पति ऐसा होगा, लेकिन माँ जगदम्बा शिव का ध्यान करके खिल उठी। उनको पता था कि शिव शंकर भगवान हैं। बच्चों, ये जो मैं पढ़ के डाल रही हूँ, देखो उल्टा सीधा पढ़ के डाल रही हूँ, लेकिन आप जरूर सुना करो। इसको सुनने से ही बहुत बहुत ज़्यादा घर में सुख शांति आती है और हमें कुछ ज्ञान मिलता है। भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। वह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमालय ने तुमसे कहा, मुनि उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुनि, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमालय की बात सुनकर आप अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिखी है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अंत सेलवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपणायन किया है, वैसे भी भगवान शंकर हैं। वह सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सदा गुणों के समान हो जाएगा। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में मैं सूर्य, अग्नि और गंगा का
दुष्ट दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या भगवान शिव को हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर शिव निराकार समर्थशाली और अविनाशी हैं। वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अंत शिवा को ग्रहण कर लेंगे। शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वह तपस्या से वश में हो जाते हैं। आदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वह इंद्र के ब्रज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। यह सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुखों को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपना वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इसे दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसे ऊंचा कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है ना इस समय है। नारद जी कह रहे हैं कि शिव शंकर भगवान को आप अपनी बेटी का हाथ दे दो, शिवा का हाथ दे दो, क्योंकि शिवा का हाथ शिव जी लेंगे तो इनका भला होगा और माता पिता का भी नाम रोशन करेगी, अपने पति का भी नाम रोशन करेगी। क्योंकि जो भेष मैंने बताया है इसको मिलना ही मिलना है, तो आप शिव जी को इसका हाथ दे दोगे तो सारे चीज से सुखी रहेगी। और ये मतलब इतना प्रेम करेंगे शिव जी, इनको इतना प्रेम करेंगे कि आज तक ना कोई किया है, ना कर सकेगा, ना आगे कोई करेगा। इतना शिव पार्वती का अटूट प्रेम बंधन होगा। उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना होगा, आगे होगा। गिरि श्रेष्ठ इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। इनके जो काम नष्ट प्रिय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुण्य जीवन या उद्धार होगा। अद्रिराज आपकी कन्या को पाकर ही कह रहे हैं कि इनका जो पिछले जन्म में ये सती के रूप में पैदा ली थी, इनका काम रह गया था, वो कार्य इनको अब कंप्लीट करना है। आप शिव जी को इनका हाथ दे दो। शिव जी भगवान के द्वारा जो इतना संसार में उपद्रव फैला हुआ है सब शांत माता के ही कृपा से होगा। भगवान हर आधा नारीश्वर होंगे। इन आधा नारीश्वर मतलब आधा अंग में शिव जी, आधा अंग में पार्वती, दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर की संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। उनका अर्धांगिनी बन जाएगी। गिरि श्रेष्ठ तुम अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं
आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संशय में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मगन गम में शीतल हुए वह भगवान शंभु परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीप ये कह रहे हैं कि भगवान तो बिल्कुल ब्रह्म में ध्यान लगा चुके हैं। वो इस सारे चारों तरफ से अपने मन को और दृष्टि को हटा के एक ग्रस्त चीज से ध्यान लगा चुके हैं। तो वो मेरी बेटी को कैसे अपनाएंगे, वो शादी कैसे करेंगे? जब तक ये ध्यान नहीं टूटेगा शिव जी का, जब तक मेरी पुत्री तो कुंवारी रहेगी, क्योंकि मेरी पुत्री को जब अपनाएंगे नहीं, शादी नहीं करने आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो जब तक यही टेंशन रहेगा ना, देखो बच्चे, ये कह रहे हैं परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निराकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरह जो परम ब्रह्मा है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अंत वह उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी ब्रह्मा आनंतमवत्स पर दृष्टि नहीं डालते। मतलब किसी चीज पे भी शंकर भगवान दृष्टि नहीं डालते, खुद ब्रह्ममय हो गए हैं, वो सब कुछ त्याग चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी पुत्री का हाथ शिव जी को दे दो, तो ये संभव कैसे हो सकता है? करते हैं किसी ब्रह्म अनात्मा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुनि, यह आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं, क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूंगा, ना ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? मैना के पिताजी कह रहे हैं, हिमालय कह रहे हैं पार्वती के पिताजी कि ये शिवजी पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं स्त्री जाति में किसी के साथ, सती तुम्हें अपना के मैं किसी को नहीं अपनाऊंगा, स्त्री को किसी के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। और दक्ष कुमारी सती को इन्होंने वचन दिया था कि आपके सिवा दूसरी मेरी पत्नी और ना कोई है, ना आगे होगी। क्योंकि ये जो माँ पार्वती हैं, पार्वती सती का रूप है। जो 108 रूप बदला माता ने, माता गौरी बनी, सती बनी, उमा बनी, ये 108 नाम है माँ पार्वती का। लास्ट में पार्वती ने अपना रूप धारण करा और ये बस एक आत्मा की,
एक ही आत्मा की ये शिव भगवान की पत्नियां बनी हैं। ये अब ये पार्वती जब होंगी तो इनको ज्ञान दे दिया जाएगा, फिर इसके बाद इनका जन्म मृत्यु छूट जाता है। कहते हैं ना, भाग का लिखा हुआ कहीं नहीं टल सकता। ऐसे सती भी रह सकती थी, लेकिन सती को जाना ही जाना था। उसने सती ने पहले ही दक्ष से कह दिया था कि मैं जिस दिन आपके मन में कुछ फर्क देखूंगी, मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। सती ने इससे दक्ष से कहा था कि उसी दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, और इसने मन में फर्क दिखा दक्ष के, और अपने पति का निरादर दिखा, जब ही अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया था। स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे, यह सुनकर तुम नारद ने कहा महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। देखो बच्चों, ये सतीये थी, मैं कह रही थी ना कि सती माँ है, हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। वह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कह रहे हैं नारद जी, दक्ष जो आपके घर में पुत्री पार्वती काली जो है, ये काली का जन्म दक्ष के घर में हो चुका है, ये सती है। और आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री का जो विवाह शादी है वो शिवजी के साथ होगी, और पत्नी शिवजी की ही होगी। आप इस चीज का चिंता मत करो नारद, यह इसमें संशय नहीं है। नारद, यह सब बातें तुमने हिमालय को विस्तार पूर्वक बताइए। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लाज के मारे मस्तक झुका लिया, और उसके मुख पर मंद मुस्कुरान की आभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, उसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्न पूर्वक स्वर्ग लोक चले गए, और गिरिराज हिमालय ने भी मन ही मन मनोहर आनंद युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो।
शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोला शिव पार्वती की जय, गुरुदेव महाराज की जय।